Hello, welcome guys to my YouTube channel for lazy and crazy people। तो आज मैं लेकर आई हूँ मेरा टॉपिक अलाइनमेंट। ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये पद्मिनी साई जी ने पूछा है कि मैम अलाइनमेंट पे वीडियो बनाइए और कैसे पता चलेगा कि हम लोग अलाइनमेंट में हैं। ठीक है। तो सॉरी पद्मिनी जी कि आपने कहा था थोड़ा जल्दी बना दीजिएगा काम वीडियो, बट मैं आज बना रही हूँ। और सीरियसली अगर आपने नहीं कहा होता तो शायद मैं आज भी अभी भी ये वीडियो नहीं बनाती। ठीक है। तो अब मैं शुरू करती हूँ मेरा टॉपिक अलाइनमेंट। हाँ, अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि अपनी सोर्स एनर्जी से अलाइन रहना। हमारे आसपास क्या हो रहा है उन चीज़ों का हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हम अपने अलाइनमेंट में हैं। कोई इधर झगड़ा हो रहा है दो लोगों का, हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, ठीक है, तो ये नहीं कि हम लोग एकदम पजल हो जा रहे हैं, एकदम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। ना ना ना, हमें याद रखना है कि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉलोअर हैं और हमने अपने अलाइनमेंट में रहना आता है। ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, और ये मेरा एग्जाम्पल नहीं है, ये रेवती दी का एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों के यहाँ दे रही हूँ उनका एग्जाम्पल। उन्होंने बोला था कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, 1 से 15 दिन का बच्चा, उसके आसपास क्या हो रहा होता है उसे कोई भी मतलब वो ध्यान नहीं रखता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। उसी तरह हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं रखना है, हमें अपना अलाइनमेंट मेंटेन रखना है। ये तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, उनके थ्रू मैंने आपको बताया। अब मैं बताती हूँ। देखिए, हमारे अंदर जितनी भी ये फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, इमोशंस स्केल होते हैं, जेलस, फियर, ग्रीफ, लालच और गुस्सा, है ना, एंगर, और क्या होता है, मतलब ये जितने भी इमोशंस होते हैं इस तरह के, दूसरों से जलना, चिल्लाना, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, ये जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक है। अगर हम इन इमोशंस का हमारे ऊपर असर पड़ता है या हम इन इमोशन में हैं, हमें गुस्सा आ रहा है लोगों के ऊपर, हम चिड़चिड़ा रहे हैं, ठीक है, कोई किसी की कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, बहुत ज़्यादा, कि हम उस पर एक्शन का रिएक्शन बहुत तगड़ा वाला दे रहे हैं, ठीक है, तो मतलब है कि हम अपने अलाइनमेंट में नहीं हैं। फर्स्ट थिंग मेन, आप अलाइनमेंट से समझिए कि हमेशा खुश रहना, अपने आप को हमेशा हैप्पी रखना। ठीक है। और यहाँ मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि हम लोग लोगों के साथ रहते हैं, हम लोग एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। पहले हम लोग पढ़ते थे ना बुक में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। तो हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, तो जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनका असर हमारे ऊपर पड़ता है। जब हम जनरल पीपल थे तो ज़्यादा पड़ता था, लेकिन अब हम एलोई फॉलोअर हो गए तो हमें पता है कि हमें अपने अलाइनमेंट को हिलने नहीं देना है। ठीक है। अलाइनमेंट से ऐसा नहीं होता है कि हम अगला कुछ भी बोल रहा है तो हमारे ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो स्टेज भी आती है, लेकिन जो आपका रिएक्शन टाइम होता है ना वो कम होता जाता है। कुछ लोगों का रिएक्शन टाइम काफ़ी देर का होता है, मतलब कुछ लोगों का रिएक्शन टाइम 1 सेकंड का, 5 सेकंड का होता है, कुछ लोगों का 1 मिनट का होता है, कुछ लोगों का 1 घंटे का होता है, कुछ लोगों का 1 दिन का होता है। उस बात को 1 दिन तक रिपीट होती है उनके माइंड में। ठीक है। तो जैसे जैसे हम अलाइनमेंट में रहते हैं हमारा रिएक्शन टाइम कम होता चला जाता है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और आपको दूंगी। जैसे मेरा बेटा है, ठीक है, तो वो पहले कोई भी चीज़ करता था तो मुझे, जैसे वो फैला देता था सामान, मैं अभी साफ़ करके गई, उसने फैला दिया, फिर मैंने साफ़ की ज़मीन, फिर उसने कुछ फैला दिया, तो मैं इरिटेट तो हो ही जाती थी, प्लस मैं उसे चिल्लाती थी, उसको डांटती थी। तो जो मैं डांटती थी ना, तो उसको डांटने के बाद मतलब मैं अपना पूरा ऐसे डांटती थी, पूरा खून वून जल जाता था। तो जब इस तरीके से आप किसी को डांटते हैं कि आपको अंदर से गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है,
तो आप तुरंत आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाते हैं। ठीक है, रिएक्शन दीजिए, कहने का मतलब है रिएक्शन दीजिए। अगर आपके बच्चे को डांटने की ज़रूरत है कि बेटा ये मत करो, ठीक है, बिल्कुल बोलिए, लेकिन यहाँ से, यहाँ इसके ऊपर से, मतलब सिर्फ आप मुंह से बोल रहे हैं, उन चीज़ों का असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे हैं, चीज़ें करेंगे तो उन्हें बेटा मत करो, तो उनको बोलने के लिए, समझाने के लिए तो कुछ कहना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही मान जाएंगे। ठीक है, वो ऐसे भी मान जाते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं मानते, लेकिन थोड़ा सा मुंह से बोले नहीं ऐसे नहीं करो, चलो पढ़ाई करो, चलो पढ़ने का टाइम हो रहा है, चलो पढ़ाई करो, तो ऐसे बोलिए। लेकिन ये नहीं कि वो पढ़ नहीं रहे हैं तो अपना दिमाग खराब कर रहे हैं अपना, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरों से जलना, दूसरों के पास कार आ गई, उस चीज़ की अगर छोटी सी भी फीलिंग आपके मन में जलन की आ रही है क्यों, तो ये आप अलाइनमेंट से बाहर निकल आएंगे। आपके मन अंदर क्या फीलिंग आनी चाहिए, किसी की कोई चीज़ देख रहे हैं तो तुरंत बोलिए वाओ यू आर माई फेवरेट, थैंक यू। और दूसरी चीज़, आपको भी वैसी ही चीज़ चाहिए तो बोले वाओ ये तो मेरे पास भी है, बिल्कुल ठीक है, ये तो मेरे पास भी है ना यूनिवर्स, थैंक यू। ताकि उस चीज़ को देख के आपने खुशी रहेगी और यूनिवर्स को एक मैसेज भी दे दें, यूनिवर्स ये तो मेरे पास भी है, मतलब मुझे भी चाहिए। ठीक है, अब तो हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं ना यूनिवर्स से। तो उसके बाद किसी और का कोई बहुत फेमस हो रहा है, आपका कोई जानने वाला है, ठीक है, तो किसी से भी जेलस नहीं करना है। किसी के बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए, फर्स्ट आ गया वो, और आपका बच्चा, आपका भी बच्चा है, उसका भी रिजल्ट आने वाला है, तो उसके मार्क्स देख के ये मत मतलब कंपेयर मत कीजिए अपने बच्चे का। ये बोलिए कि वाओ बिल्कुल ऐसे ही तेज और ऐसे ही रिजल्ट तो मेरे बेटे का भी आता है, वाओ यूनिवर्स थैंक यू, है ना। और किसी के ऊपर गुस्सा मत करिए, गुस्सा करना, लालच करना, दूसरे से जलन करना, बेटा मत करो ना, गिर जाएगा ना स्टैंड। लालच करना, गुस्सा करना, जलन करना और ये सोचना मेरे पास तो कुछ नहीं है, डिप्रेशन वाली फीलिंग, फियर। एक कुछ लोग होते हैं उन्हें डर लगता है, कुछ लोग क्या होते हैं एलोई के, पहले मुझे भी बिना बात के फियर, डर लगता था ये ना हो जाए वो ना हो जाए। लेकिन ये जो फियर होता है ना, जब आप ग्रेटिट्यूड वर्क करते हैं तो फियर की फीलिंग ऑटोमेटिक कम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो रूट चक्र होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। ठीक है, रूट चक्र ओपन हो जाता है और फियर की फीलिंग ऑटोमेटिक खत्म होने लगती है। तो मैं ये बता रही थी कि जितने भी इमोशंस होते हैं हमारे, और ये जो इमोशंस होते हैं नेगेटिव इमोशंस होते हैं। ठीक है, नेगेटिव इमोशंस में रहना, अलाइनमेंट से में नहीं रहना कहलाता है। मतलब अगर नेगेटिव इमोशंस में जी रहे हैं हम लोग, या नेगेटिव इमोशंस आ गए, तो समझ लीजिए हम लोग अलाइनमेंट में नहीं है। लेकिन अगर कोई बात हो गई, हर चीज़ का तोड़ होता है, ऐसा थोड़ी, हम भी तो इंसान है ना, इंसान ही तो है हम भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, ये थोड़ी ना भगवान बन गए भाई, हम तो सीख रहे हैं, ज़िंदगी भर सीखेंगे जब तक जिंदा है ना। तो मान लीजिए कोई चीज़ आई दूसरे की और ऐसे बन गया कि काश मेरे पास भी होती, तो तुरंत बोलो, तुरंत बोलिए यू आर माई फेवरेट, थैंक यू, मेरे पास भी ऐसी है। और तुरंत कैंसिल 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 उस इमोशंस को जो आपने बोला कि ये वाला, उसको कैंसिल 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 3 बार कैंसिल करना है। ठीक है, और अगर आप लोग कैंसिल नहीं करना चाहते, हो पोनो पोनो बोल दिया, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, हो पोनो पोनो बोल दीजिए। कोई भी निगेटिव इमोशन आता है, किसी व्यक्ति के प्रति कोई निगेटिविटी आती है, तुरंत हो पोनो प्रेयर बोलिए और वहाँ से हट जाइए, चले जाइए। ठीक है, और उसके बाद उस चीज़ के बारे में अच्छा बोलिए, उस व्यक्ति के बारे में अच्छा बोलिए। एक चीज़ और बताने वाली थी मैं आप लोगों को, लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया, निकल गया वो। हाँ, और ये जितने भी इमोशंस होते हैं, जॉय का इमोशन, हैप्पी इमोशन, जब हम हैप्पी मूड में रहते हैं, जॉय के मूड में रहते हैं, डांस, म्यूज़िक, गाना, ये सब कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, हम अपने अलाइनमेंट में होते हैं। ठीक है, और अलाइनमेंट में रहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अलाइनमेंट में रहते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, और जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है तभी हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। मैंने तो सिर्फ 15 दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से फॉलो करके, मतलब खुश रह के चीज़ें तो बहुत मैनिफेस्ट की है। खुश रह के, जब मैं खुश रहने लगी थी, मैंने स्टार्ट किया था पर 15 डेज, विदिन 15 डेज मेरे नी का में जो कंट्रास्ट था वो चला गया, नी पेन मतलब एकदम गायब हो गया।
आई एम शॉक्ड कि मैंने ना एफर्मेशन बोला ना मैंने सोचा, 1 साल से हो रहा था, मुझे लगा यार मैं बूढ़ी हो गई क्या, अभी से घुटनों में दर्द हो रहा है, लेकिन वो चला गया। तो बहुत बहुत पावर होती है वाइब्रेशन में, खुश रहने में बहुत पावर होती है दोस्तों, इसलिए आप लोग बहुत बहुत खुश रहिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कि कैसे पता चलेगा कि हम अलाइनमेंट में हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब हम अंदर से सेटिस्फाई फील करते हैं, जब हमें लगता है मतलब सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है हमारे अंदर होती है, तो हम अलाइनमेंट में होते हैं। सिंपल। अगर आपको किसी की चीज़ को देख के कोई दिक्कत नहीं है, है ना, आपको लग रहा है वाह मुझे जितनी भी चीज़ें मिली है मेरे पास बहुत है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने सब कुछ बेस्ट दिया है, और आपके अंदर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है। अगर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है मीन्स कि आप अलाइनमेंट में है, सिंपल। और अगर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं है तो समझ लीजिए कि आप अलाइनमेंट में नहीं है। तो किसने पूछा था क्वेश्चन? यस, पद्मिनी साई जी, आई थिंक मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी। अलाइनमेंट में रहने के लिए खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, बहुत सारा खुश रहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आपका रिएक्शन टाइम है उसे थोड़ा धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वही हमारा अलाइनमेंट हिला देते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए, और आप उनको जैसे देखना चाहते हैं उनके बारे में वो लिखिए, उस पेपर को रोज पढ़िए। वो मेरा वीडियो बना हुआ है, उसको चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, है ना, ताकि आपके आसपास के लोग आपको कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें, आपका अलाइनमेंट बना रहे। वैसे तो आप खुद को इतना मजबूत कर दीजिए कि किसी बात का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़े। देखिए फ़र्क तो पड़ता है, थोड़ा बहुत फ़र्क स्टार्टिंग में पड़ता है, मुझे पता है कि पड़ता है, मैं भी उसी जर्नी में हूँ भाई, मैं अलग तो हूँ नहीं। तो वहाँ से हटने की कोशिश कीजिए। और हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे कभी कभी क्या होता है लाइफ में कंट्रास्ट आ जाता है, कोई व्यक्ति हमसे ज़बरदस्ती उलझने लगता है, ज़बरदस्ती ही लड़ने लगता है। ठीक है, हम नहीं जानते, हमारी गलती नहीं है, फिर भी तो उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में आपको उस व्यक्ति की तरफ देख के मन ही मन बोलना है गॉड ब्लेस यू, दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें मिले, और तुरंत वहाँ से हट जाना है, उससे उलझना नहीं है। क्योंकि आप उलझे, आपने उसे कुछ कहा, तुरंत आप अलाइनमेंट से हट जाएंगे। दूसरी चीज़, जब आप अलाइनमेंट से हट जाएंगे आपको गिल्ट भी होगा कि आपने क्यों ये सब बोला। ठीक है, तो इसलिए उसे गॉड ब्लेस यू बोलिए और वहाँ से हट जाइए। उसे आज पता ही नहीं है ना कि सही क्या है, इसीलिए तो उल्टा सीधा बोल रहा है। मतलब जो खराब ऐसी सिचुएशंस होती है विवादित वाली, वहाँ से हटने की कोशिश कीजिए, हमेशा खुश रहिए। और अलाइनमेंट में रहने का सबसे अच्छा तरीका होता है ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना और ग्रेटिट्यूड वॉक। और ग्रेटिट्यूड वॉक पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, और ग्रेटिट्यूड जर्नल भी मैंने किसी ना किसी वीडियो में बताया है। ठीक है, आई थिंक 2nd वीक वाले वीडियो में बताया है। तो आप लोग अलाइनमेंट में रहिए, खुश रहिए और अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय।